भारत के मौलानाओं, पूरे देश के भ्रमण पर जा रहा हूं। जहां चाहो वहां क्या कहते हो तुम, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा तन सर से जुदा। मैं बताता हूं तुम्हें, हमेशा ये नहीं होता कि सर तन से जुदा होते हो। कई बार हम तन को तन से जुदा कर देते हैं, बीच में से चीर देते हैं। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूं देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए। आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था। आईसीयू बेड्स की खासकर काफी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। क्या कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। आज जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें 3,583 केसेस हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, ये पिछली वेव से कम सीरियस है। दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ाइए भाई, बढ़ाइए, कोरोना चाललाय, पत्तो कोण सांग कोरोना चाललाय, नाही सांगा कोणी कोरोना चाललाय, मस्त काय तेरा मस्त काय, बांध 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 मुंगा, बांध 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 रे। ये चुनाव बहुत खतरनाक है और चुनाव आयोग की तो मैं बात नहीं करना चाहता हूं। हाँ, जिस तरह से मीडिया ने बीजेपी के लिए मेहनत की है, मुझे लगता है कि न्यूज एंकर को भी मंत्री बनाना चाहिए। कुछ न्यूज एंकर ने, कुछ मालिकों को भी मंत्री बनाना चाहिए। उनको कैबिनेट और न्यूज एंकर को कम से कम स्टेट मिनिस्टर का दर्जा देना चाहिए। रोहित भाई, आपके एग्जिट पोल से ईसीआई से काला स्क्रीन वाले पत्रकार बहुत गुस्से में। भाई साहब वैसा है, वो तो वैसे भी गुस्से में रहते हैं, समझ रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि कुछ मीडिया एंकर्स को मंत्री बना दिया जाना चाहिए, मीडिया मालिकों को मंत्री बना दिया जाना चाहिए। क्यों? उस दिन तो मीडिया एंकर्स मंत्री नहीं बने थे जिस दिन अपने न्यूज रूम में बैठ के वो मंत्रिमंडल डिसाइड करते थे, हेलो गुलाम, और बताते थे उनको कि फलाने को मंत्री बना दो, फलाने को मत बताना। फलाने को मंत्री बनाने के लिए मेरे से फलाने ने कहा है, उस फलाने को मंत्री मत बनाना क्योंकि उसके लिए मेरे से उस फलाने ने कहा है। तब न मंत्री बनाए उनसे, न्यूज रूम से बनाए गए उनसे। जब मंत्रिमंडल उनके दफ्तर में बैठ के बनाए जा रहे थे, डिसाइड हो रहे थे, और वो वहां बगल में बैठ के अपना छापाखाना चलाते रहते होंगे कि रात में क्या क्या भाषण देना है मुझे जाके। तो भाई साहब, कुछ लोगों के साथ क्या है ना, दिक्कत है। अब उन पे ज्यादा कमेंट करने का मतलब है कि आप अपना समय व्यर्थ गवा। नरसिंहानंद सरस्वती, मैं गुरी का सीधे फिट मैं शाहजहानपुर से आज पुलिस अरेस्ट पे हूं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियां हैं, मेरे आगे देख सकते हैं आप पुलिस की गाड़ियां हैं। ये सारी मौलाना साद को नहीं पकड़ सकते ये लोग, ये किसी मुसलमान को नहीं पकड़ सकते।
केवल अपनी ताकत मुझ पे दिखा सकते हैं क्योंकि मैं कमजोर हूं। हिंदुओं समझ जाओ, कल दूसरा समय नहीं मिलने वाला है। हम तो आज हैं, कल नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है हमारा होना या ना होना, लेकिन तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे मुसलमान। मम्मी Sore. खत्म। It's all over. वरी नॉट मदर। मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें आप यहाँ से घास डालोगे, यहाँ से दूध निकलेगा। घास दूध। और मैं चाहता हूँ उसे मशीन नहीं, गाय कहते हैं। Who are this guy? I mean, are they empowered or we still need to? Let's check. Are they empowered? इसे कहते हैं असली मजा, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। When will this be over? The tastiest and मुंबई कांग्रेस सोनिया गांधी सोनिया गांधी युवा कांग्रेस राहुल गांधी तो राम शब्द का प्रयोग 2 बार जरूर होना चाहिए। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए, और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलनी चाहिए। ये कार्य हम सुनिश्चित करें। कहीं भी किसी को, किसी भी किसान के साथ, किसी नौजवान के साथ, किसी बहन बेटी की सुरक्षा के साथ, किसी व्यापारी की सुरक्षा के साथ और किसी भी निरपराध नागरिक की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने की छूट कतई। press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.